मैं प्रमोद कुमार प्रवक्ता, कंप्यूटर साइंस, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीकर। आज अपन पढ़ेंगे प्रोग्राम, प्रैक्टिकल देखेंगे कि उसका प्रोग्राम यूजिंग स्टैक, स्टैक के थ्रू कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है और उसका लॉजिक क्या है, कैसे कैसे ये परफॉर्म होता है, इसके बारे में देखते हैं अपन। तो स्टैक से जैसे भी प्रोग्राम बनाएंगे अपन, तो इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशंस कौन कौन सा है। पहला ऑपरेशन है पुश, दूसरा ऑपरेशन है पॉप, और स्टैक के अंदर होता है टॉप ऑफ स्टैक। तो स्टैक होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो लास्ट में इन हुआ है वो पहले आउट होगा। कहने का तात्पर्य स्टैक को लिफो भी बोलते हैं, LIFO। तो लिफो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो स्टैक है, उसके अंदर ये एलिमेंट टॉप ऑफ द स्टैक है, सपोज करो। तो ये स्टैक का टॉप है। तो कहने का तात्पर्य अगर स्टैक में पॉप ऑपरेशन होगा, पॉप ऑपरेशन किस काम आता है, डिलीट करने के काम आता है। तो स्टैक का पॉप ऑपरेशन डिलीट करने के काम आता है। अब वो डिलीट कहां से होगा, तो सबसे डिलीट होगा टॉप एलिमेंट से, यानी स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो डिलीट होगा। अब मान लो स्टैक खाली है, स्टैक में टॉप एलिमेंट है ही नहीं, तो कैसे डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेंगे, जब भी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसकी ये कंडीशन होनी चाहिए कि स्टैक खाली नहीं होना चाहिए। अगर स्टैक खाली है यानी टॉप एलिमेंट है वो 0 है, तो इसका मतलब है स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक खाली है, तो वहां से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो जब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो सबसे पहले अपन ये कंडीशन देखेंगे कि टॉप की वैल्यू क्या है। टॉप है वो 0 तो नहीं है। जब 0 होगा इसका मतलब होगा स्टैक पूरा का पूरा खाली है। तो पॉप ऑपरेशन का मतलब है स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करना। अब मान लो टॉप एलिमेंट है वो 5th पोजीशन पे है, तो जब स्टैक में पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है यानी टॉप एलिमेंट डिलीट होता है, तो टॉप की वैल्यू टॉप -1 बन जाती है। यानी डिलीट होने के बाद, पॉप ऑपरेशन के बाद टॉप की वैल्यू टॉप इक्वल टॉप -1, यानी टॉप की वैल्यू टॉप -1 हो जाती है। यानी एक एलिमेंट डिलीट हो गया तो टॉप की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो गई। तो पॉप ऑपरेशन होने पे डिक्रीमेंट होता है। अब बात करते हैं पुश ऑपरेशन की। तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है स्टैक पे, यानी स्टैक पे एलिमेंट को इंटर करना होता है, ऐड करना होता है। तो वो ऐड भी टॉप एलिमेंट पे होगा, यानी स्टैक के एक सिरे पे ही ऐड होगा और उसी सिरे पे डिलीट होगा। तो जब पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो टॉप एलिमेंट पे इंसर्ट होगा एलिमेंट। इंसर्ट होने के बाद स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी टॉप की वैल्यू हो जाती है टॉप +1। जो टॉप है उस टॉप की वैल्यू हो जाती है टॉप +1। तो अब दो ऑपरेशन देखिए अपन ने, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। जब पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है, अब दूसरी देखने वाली बात है कि स्टैक में कितने एलिमेंट पुश कर सकते हैं। इसलिए प्रोग्राम के अंदर स्टार्टिंग में स्टैक की साइज दी जाती है। स्टैक की क्या दी जाती है, साइज। जब वो साइज मैक्सिमम -1 तक होती है, अगर टॉप है मैक्सिमम -1 तक है, तब तक ही उसके अंदर इंसर्ट किया जा सकता है। यानी स्टैक की जो साइज है वहां तक ही पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। उसके बाद अगर अपन पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे
तो हमें स्क्रीन पे ये डिस्प्ले कराना पड़ेगा कि स्टैक इज फुल। स्टैक फुल हो गया तो स्टैक की दो कंडीशन हो गई कि एक स्टैक फुल है और दूसरा है स्टैक एम्प्टी है, स्टैक खाली है। तो स्टैक फुल है तब क्या करना है और स्टैक खाली है तब क्या करना है। तो कहने का मतलब है स्टैक के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन। जब पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो टॉप की वैल्यू टॉप प्लस 1 बन जाती है, और जब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो टॉप की वैल्यू टॉप माइनस 1 बन जाती है, यानी 1 से डिक्रीमेंट हो जाती है। उसके बाद अपन देखते हैं कि स्टैक की जो कंडीशंस, पहली कंडीशन है स्टैक फुल, दूसरी कंडीशन है स्टैक एम्प्टी। जैसे कि पहले बताया कि जब स्टैक फुल है तब स्टैक के अंदर और एलिमेंट ऐड नहीं हो सकते हैं, जब स्टैक खाली है तो स्टैक से एलिमेंट डिलीट नहीं हो सकता। कहने का मतलब स्टैक फुल होने के बाद पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, स्टैक एम्प्टी होने के बाद पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो टॉप की वैल्यू का अपडेशन चलता रहता है, टॉप की वैल्यू या तो 1 से बढ़ेगी, टॉप की वैल्यू या 1 से घटेगी। उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इसको स्क्रीन पे अपन डिस्प्ले करवाएंगे। एक ऑपरेशन इसमें काम आएगा डिस्प्ले। तो डिस्प्ले ऑपरेशन क्या करता है कि डिस्प्ले ऑपरेशन जो भी आउटपुट में आया है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा। तो कहने का मतलब है कि अपन ने स्टैक को अपन लास्ट इन फर्स्ट आउट भी बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये जो स्टैक के जो दोनों ऑपरेशन है, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन, दोनों स्टैक के टॉप एलिमेंट पे ही, टॉप सिरे पे ही परफॉर्म होते हैं। और डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू अपन क्या कराएंगे, उसको स्क्रीन पे उनका आउटपुट डिस्प्ले करा देंगे। उसके बाद इसका रिटर्न, उसके बाद एग्जिट। तो ये इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो स्टैक का प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, डिस्प्ले ऑपरेशन, रिटर्न, और लास्ट में प्रोग्राम का हो जाएगा एग्जिट। तो कहने का मतलब है स्टैक के अंदर जब इसकी मेमोरी लोकेशन की बात करते हैं तो जैसे मान लो स्टैक पे 5, 7, 3, 2 ये इंसर्ट कराना है, तो सबसे पहले स्टैक पे 5 इंसर्ट होगा। तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी टॉप प्लस 1, उसके बाद 7 आएगा। तो स्टार्टिंग में टॉप की वैल्यू 0 थी तो टॉप 1 हो गया, फिर टॉप की वैल्यू 2 हो गई, उसके बाद 3, तो टॉप की वैल्यू 3 हो गई, उसके बाद 2 इंसर्ट होगा तो टॉप की वैल्यू 4 हो गई, तो टॉप की वैल्यू 4 यहाँ हुई। तो कहने का तात्पर्य इसके अंदर 4 पुश ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ये जो सीरीज दी गई है ये स्टैक पे पुश करानी है, तो इसके अंदर 4 पुश ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। 4 पुश ऑपरेशन, तो इसमें 4 पुश ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। अब इसके अंदर जब स्टैक पे अपन को, ये स्टैक है, इस स्टैक के अंदर 4 एलिमेंट है, टॉप है वो 4 है और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो 2 है। अब स्टैक के अंदर एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो 4 पुश ऑपरेशन हो गए। उसके बाद स्टैक पे तो टॉप की वैल्यू 4 है, जब एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है
तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, तो उसके बाद पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉप की वैल्यू टॉप -1, टॉप की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो टॉप की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो गई। जब इसमें पॉप करवाया, अपन ने पॉप करवाया तो उसके अंदर क्या हुआ, टॉप एलिमेंट 2 है, तो इसका टॉप एलिमेंट ही डिलीट होगा। तो टॉप एलिमेंट डिलीट होने के बाद टॉप की वैल्यू टॉप -1, टॉप की वैल्यू 4 थी, तो उसके बाद टॉप 3 हो गया। तो कहने का तात्पर्य टॉप एलिमेंट एक प्रकार से पॉइंटर होता है जो स्टैक के टॉप एलिमेंट को पॉइंट करता है। धन्यवाद।